हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे थे हम मार्केटिंग की, और मार्केटिंग में बेटा प्रोडक्ट मिक्स टॉपिक चल रहा था, जिसमें से बेटा ब्रांडिंग हम खत्म कर चुके हैं। आज बात कर रही है पैकेजिंग और लेबलिंग पे। अभी आप सब सामने देख रहे हो बेटा, टारगेट कुछ ज़्यादा है और बेटा अब ज़्यादा ही रहेगा टारगेट, क्योंकि मैं रीड करने का भी टाइम नहीं दूंगा अब आपको। यहाँ पर बाबू सामने देखना बेटा, मार्केटिंग मिक्स का हमने मीनिंग पढ़ा था, और बेटा मार्केटिंग मिक्स के हमने 4 पार्ट पढ़े थे, जिसको आप 4 पीस ऑफ मार्केटिंग बोलते हो या एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग भी हम बोलते हैं। बेटा पहला एलिमेंट था प्रोडक्ट या प्रोडक्ट मिक्स, दूसरा बेटा प्राइस या प्राइस मिक्स, तीसरा बेटा प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, और बेटा चौथा प्रमोशन मिक्स। बेटा ये वाला एलिमेंट हमारे कोर्स से काट दिया गया है। चलो सबसे सहूलियत की बात तो यही है। बेटा प्रोडक्ट में फर्दर 3 टॉपिक है हमारे पास। एक टॉपिक का नाम है ब्रांडिंग, एक टॉपिक का नाम है बेटा पैकेजिंग, और बेटा थर्ड वन का नाम है बेटा लेबलिंग। बेटा हमने ब्रांडिंग को बिल्कुल फिनिश कर लिया। पैकेजिंग में मेरे पास 2 टॉपिक हैं, लेबल में 1 टॉपिक है, प्राइस में 1 टॉपिक है। आज का टारगेट है प्राइस तक पूरा कर दूंगा बेटा चैप्टर, ठीक है जी। ये कराना नहीं बेटा तो प्रमोशन की बात हो जाएगी। बेटा पैकेजिंग और लेबलिंग की बात करते हैं, बहुत आराम से पैकेजिंग और लेबलिंग समझना। बाबू सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा पैकेज और लेबल के बारे में, क्योंकि पहले पैकेजिंग कराना है बाद में लेबलिंग। लेबलिंग के टाइम पर कोई इंट्रो नहीं दूंगा, दोनों का इंट्रो अभी मिल रहा है बेटा, ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों बात को समझते हैं। बेटा पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? पैकेजिंग का मतलब होता है डिजाइनिंग द पैकेज, रैपर और कंटेनर ऑफ द प्रोडक्ट। जब बेटा आप प्रोडक्ट का पैकेज डिसाइड करते हो, रैपर डिसाइड करते हो या कंटेनर डिसाइड करते हो, बेटा पैकेजिंग का बेसिक एम होता है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द ब्रेकेज, लीकेज एंड द स्पॉइलेज। भाई चलो जी, बेटा पैकेजिंग का बेसिक पर्पस है बेटा प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द ब्रेकेज, लीकेज एंड द स्पॉइलेज, ठीक है ना। तीनों वर्ड पता लग रहे होंगे बेटा। बाबू टूटने वाली चीज ब्रेक ना हो जाए, ठीक है ना बेटा। लिक्विड लीक ना हो जाए बेटा, ब्रेकेज, लीकेज एंड स्पॉइलेज, पेरिशेबल प्रोडक्ट बेटा स्पॉइल ना हो जाए। तो पैकेजिंग का ये बेसिक काम है, ठीक है जी। अब बेटा पैकेज और लेबल में फर्क समझना। लेबल क्या चीज होती है बेटा? बाबू पैकेज के ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड है हर वो चीज बेटा लेबल है। और लेबल का काम ही क्या है बेटा? किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना। बेटा लेबल का काम प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना नहीं है। बाबू फर्क समझने की कोशिश करना। बेटा पैकेजिंग का काम क्या है बेटा? प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। और लेबल का काम प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना नहीं है बेटा। लेबल का काम है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना कि प्रोडक्ट कैसा है, किस किस कंटेंट से मिलकर बना है, क्या उसके ऊपर एमआरपी है बेटा, क्या वो वेजिटेरियन है, क्या वो नॉन वेजिटेरियन है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्या है बेटा, कॉशन इन यूज क्या है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, पता नहीं क्या क्या बताना। बाबू अगर मैं ये इंक को देखूं तो बेटा इंक को प्रोटेक्शन देने का काम ये डब्बी कर रही है प्लास्टिक की, ठीक है ना बेटा। तो बाबू ये जो प्लास्टिक की डब्बी है ना बेटा, ये इसका पैकेज है। और बेटा लेबल क्या चीज है बेटा? ये जितना भी बेटा व्हाइट पेपर प्रिंटेड है बेटा, ये लेबल है। ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, ये उतार के फेंक दो बेटा। ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा बेटा, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि प्रोडक्ट क्या चीज है। ये समझ आई बेटा पैकेज और लेबल में फर्क? एक बात यहीं पर क्लियर करके चलना, वहां नहीं समझाऊंगा बेटा। कुछ कंपनियां डिफरेंशिएशन क्रिएट करती हैं पैकेज से, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट किया जाता है पैकेज से। और कुछ कंपनियां बेटा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करती हैं बेटा थ्रू लेबल। और बच्चा कंफ्यूज रहता है कि बेटा पैकेज क्या चीज है और लेबल क्या चीज है। ये तो समझ में आ रहा है ना बेटा, जो चीज प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है प्रोडक्ट को, वो उसका पैकेज होता है। लेबल का काम कभी प्रोटेक्शन देना नहीं होता। अगर आप बेस ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब समझाने के लिए एक बात बताता हूं बेटा, कैसे पैकेजिंग से डिफरेंशिएशन क्रिएट की जाती है और कैसे लेबल से डिफरेंशिएशन क्रिएट की जाती है। बेटा पैकेज से डिफरेंशिएशन करता है सनसिल्क। सनसिल्क शैम्पू बताता हूं आपको बेटा, आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में लेकिन याद नहीं आ रहा होगा। बाबू अगर आप सनसिल्क शैम्पू बाय करना चाहो
ठीक है ना, आप बाय करने गए, आपने कहा जी बॉटल चाहिए मेरे को, जो प्लास्टिक बॉटल आती है, तो बेटा उसने आपके सामने 5 बॉटल रख दी। एक बेटा पिंक कलर की बॉटल है, एक बेटा ब्लैक कलर की बॉटल है, एक येलो गोल्डन कलर की बॉटल है, एक ब्लू कलर की बॉटल है, ग्रीन कलर की बॉटल। सनसिल्क बेटा 5 वेरिएंट में आता है बेटा, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने जो डिफरेंशिएशन क्रिएट करी ना पैकेज से करी बेटा, पैकेज का कलर बदल रखा है। वो बॉटल ही तो पैकेज है बेटा उसका, उन्होंने एक बेटा कलर ही बदल रखा है। अगर बेटा हम ब्लैक बाय करते हैं तो बेटा उस वेरिएंट का नाम है सिल्क एंड शाइन। बेटा पिंक बाय करते हैं बेटा वो है एंटी डैंड्रफ, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही तुक्का मार रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे ही तो देखी जा रहे, बहुत बढ़िया बढ़िया पता है बेटा। येलो के ऊपर लिखा हुआ है एंटी हेयर फॉल, और बाकी दोनों का पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्रिएट कैसे कर रहे हैं बेटा, पैकेज के थ्रू डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आई बेटा कैसे पैकेजिंग से डिफरेंशिएशन क्रिएट की गई? बेटा लेबलिंग से भी की जाती है डिफरेंशिएशन क्रिएट, खाली पैकेज से नहीं की जाती, लेबल भी डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के काम आते हैं। बेटा समझाने के लिए बोलूं तो ट्रेसमे, अब ट्रेसमे क्या करता है बेटा, वैसे तो आज की तारीख में बॉटल भी चेंज करने लग गया, लेकिन बॉटल को भूल जाओ, आप याद करो बेटा सिर्फ ब्लैक कलर की बॉटल, ट्रेसमे की ब्लैक कलर की बॉटल आती है बेटा, क्या करता है, बॉटल ब्लैक की है बेटा, क्या करा होता है आगे जो बेटा लेबल प्रिंट करा हुआ है, एक जगह पर पिंक कलर का है, एक जगह पर बेटा पर्पल कलर का है, एक जगह पर ब्लू कलर का है। ऐसे देख रहे हैं मेरे को भाई, मैंने काम कर रखा है, भैया की दुकान थी भाई होलसेल, हमने काम कर रखा है कॉस्मेटिक का, मैंने 1 साल बैठा हूँ दुकान पर, मुझे बहुत अच्छे से पता, मैंने देखा ना इन चीज़ों को, वहाँ पर भी बैठे हुए पढ़ाइयाँ ही कर रहे थे। तो बेटा ट्रेसमे की ब्लैक कलर की बोतल है, बोतल नहीं बदली, पैकेज बिल्कुल सेम, ब्लैक कलर की ही बोतल है बेटा, अगर लेबल उतार दिया जाए ना बेटा तो बोतल बिल्कुल सेम निकलेगी। तो बाबू जो कंपनी डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रही है वो लेबल से कर रही है, पिंक कलर का लेबल बेटा, मर्जेंटा कलर का लेबल बाबू, ब्लू कलर का लेबल, पर्पल कलर का लेबल, एक है बेटा वही अगेन सिल्क एंड शाइन, एक एंटी डैंड्रफ, एक एंटी हेयर फॉल। तो बेटा कंपनियां डिफरेंशिएशन ऐसे भी क्रिएट कर सकती हैं और ऐसे भी क्रिएट कर सकती हैं, या पैकेजिंग से कर सकती हैं बेटा, या लेबल से कर सकती हैं। आपको पता होना चाहिए बेसिक डिफरेंस क्या होता है, पैकेज क्या चीज होती है और लेबल क्या चीज होती है। ओके बेस समझ में आया बेटा। अब स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग से। अब मैं आपको बता देता हूं जिस जिस जगह डिफरेंशिएशन वाली बात है कि मैं कहूंगा समझा दिया जी, बढ़ो आगे, ठीक है जी बाबू। पैकेजिंग से बात को स्टार्ट करता हूं, पैकेजिंग का मीनिंग दोबारा से मेरी तरफ देखना। पैकेजिंग मतलब, पैकेजिंग मीन्स डिजाइनिंग द पैकेज और रैपर और कंटेनर ऑफ अ प्रोडक्ट। बेसिक पर्पस क्या है पैकेजिंग का, टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रेकेज, लीकेज एंड स्पॉइलेज, ये बेसिक काम है पैकेजिंग का, ये मीनिंग है बेटा, ठीक है जी बाबू। सामने देखो, नोट्स की रिक्वायरमेंट बड़े रेयर बढ़ेगी, सिर्फ हेडिंग पूछूंगा आपसे, मेरे को नहीं चाहिए नोट्स, आप सिर्फ सामने देखते रहो बेटा। पैकेजिंग फर्दर 3 तरीके की होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। पेपर में नहीं आने वाला है, बहुत आसान ना बेटा। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है बेटा, प्रोडक्ट्स इमीडिएट पैकेजिंग इज नोन एज प्राइमरी पैकेजिंग। प्रोडक्ट की बिल्कुल इमीडिएट पैकेजिंग को आप प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हो। कई बार आप बेटा प्राइमरी पैकेजिंग को रखते हो जब तक आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू नहीं करते, और कई बार आप प्राइमरी पैकेजिंग को प्रोडक्ट की लाइफ टाइम तक रखते हो। दोनों का एग्जांपल है मेरे पास, सुनना। मैंने क्या बोला बेटा, कई बार आप प्रोडक्ट की प्राइमरी पैकेजिंग को लगते हो जब तक आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू नहीं करते। जैसे कि बेटा सॉक्स एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में आती है, आप सॉक्स खरीद कर आए, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में आई, आप बेटा कब तक रखोगे इस पैकेजिंग को, जब तक प्रोडक्ट को यूज करना इस्तेमाल नहीं करोगे, आप पन्नी के साथ ही पहन लोगे। आधों का तो पता नहीं बेटा, तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले पैकेजिंग उतारेंगे, फेंक देंगे बेटा, प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और मैंने बोला है, चलो जी बेटा, प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, प्रोडक्ट की इमीडिएट पैकेजिंग, बिल्कुल इमीडिएट पैकेजिंग को प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं। कई बार हम प्राइमरी पैकेजिंग को रखते हैं जब तक हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू नहीं करते, और कई बार प्राइमरी पैकेजिंग को हम तब तक रखते हैं बेटा जब तक प्रोडक्ट खत्म नहीं हो जाता। दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल है बाबू। मैंने बोला कई बार हम प्राइमरी पैकेजिंग को रखते हैं जब तक प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल सॉक्स, सॉक्स बेटा एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में आती है। अगर आपको बेटा प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो जो उसकी इमीडिएट पैकेजिंग है बेटा फाड़ कर फेंकना ही पड़ेगा, तभी यूज कर सकते हैं।
ठीक है ना। और बेटा दूसरा एग्जाम्पल है बेटा सॉस और जैम। बेटा आपने 1 किलो की सॉस खरीदी, अब आप प्रोडक्ट को कब तक रखोगे, सॉरी पैकेजिंग को कब तक रखोगे बेटा, प्रोडक्ट के लाइफ टाइम तक। जब तक प्रोडक्ट खत्म नहीं हो जाएगा बेटा उसकी पैकेजिंग रहेगी। कोई ऐसे तो नहीं करता है ना बेटा, 1 किलो की सॉस खरीद के लाया, अभी तोड़ा, सॉस इकट्ठी करी बेटा एक बर्तन में, ठीक है, वैसे यूज करते रहेंगे, ठीक है ना बेटा। तो दोनों के एग्जाम्पल हैं प्राइमरी पैकेजिंग में। कई बार हम बेटा रखते हैं प्राइमरी पैकेजिंग को उसके लाइफ टाइम तक, और कई बार हम रखते हैं बेटा प्राइमरी पैकेजिंग को जब तक हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर देते। क्लियर बात बेटा। उसके बाद बात आती है सेकेंडरी पैकेजिंग। बेटा सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है, एन एडिशनल लेयर ऑफ पैकेजिंग। बेटा बाबू पैकेजिंग के ऊपर भी पैकेजिंग, एडिशनल लेयर ऑफ पैकेजिंग, जस्ट लाइक पियर सोप। पियर सोप बेटा, पियर सोप क्या कह रहा था भाई, हाँ आसान टॉपिक है ना भाई, यहाँ पे तो सारे ज्ञान दे सकते हैं। ये चैप्टर सच में बहुत आसान है बेटा बाबू, क्योंकि जिंदगी में हमने सब कुछ देखा यही है बेटा। पियर सोप देखोगे आप तो पहले एक कॉरुगेटेड बॉक्स में आता है, ठीक है ना, गत्ते के डब्बे में आता है, ये उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग है, इसे मत प्राइमरी बना देना। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है बेटा, प्रोडक्ट्स इमीडिएट पैकेजिंग। बेटा पियर सोप सबसे पहले पैक्ड होता है ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में, फिर गत्ते के डब्बे में, वो गत्ते का डब्बा सेकेंडरी पैकेजिंग है बेटा, और वो प्लास्टिक पॉलिथीन जो इमीडिएट पैकेजिंग है बेटा वो प्राइमरी पैकेजिंग है। ऐसे ही बेटा आप किसी भी टूथपेस्ट की भी बात कर सकते हो, पहले गत्ते के डब्बे में होता है बेटा, और जो ट्यूब है बेटा वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है, गत्ते का डब्बा सेकेंडरी पैकेजिंग। ओके है ना बेटा बात बाबू। देन ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, थर्ड टाइप ऑफ पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग समझ आया, सेकेंडरी पैकेजिंग समझ में आया, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग या तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए की जाती है या बेटा लंबे टाइम तक अगर कोई गुड स्टोर करना हो तब की जाती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बैठ सकते हैं बेटा, कार्टन्स, वुडन करेट्स, थर्माकोल्स। बेटा सुना ही होगा या देखा भी होगा अपनी जिंदगी में चीजों को। बेटा आपका गुड्स जा रहा है सहारनपुर से, या आपके फादर का बिजनेस है बेटा, आपने देखा होगा आपका गुड्स जा रहा है सहारनपुर से बेटा, कहीं पर भी किसी भी जगह का नाम ले लो, हरिद्वार। अब बेटा पता है ट्रांसपोर्टेशन होनी है बेटा, और क्या होता है बेटा, जो सामान उठा के फेंकते हैं वो तो देखते भी नहीं बेटा अंदर उसके है क्या। तो आप क्या करते हो बेटा, पैकेजिंग के ऊपर भी पैकेजिंग के ऊपर भी पैकेजिंग। लेट्स सपोज की बेटा बोलता हूं मैं, आपने बेटा टूथपेस्ट देखी है, टूथपेस्ट की जो ट्यूब है बेटा वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है, जो गत्ते का डब्बा है बेटा वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। जब बेटा 12 ट्यूब को एक जगह पे रख देते हो बेटा, उसे कॉरुगेटेड बॉक्स में पैक करते हैं बेटा, वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है। इसके अलावा आप कार्टन में फेंक देते हो, वो भी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग ही है। समझ आई ना बेटा बात। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। एलईडी कभी पैक होते हुए देखा है? एलईडी बेटा इनिशियली क्या होता है, पॉलिथीन और थर्माकोल। पॉलिथीन इज द इमीडिएट पैकेजिंग, थर्माकोल उसको एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दे रहा है, सेकेंडरी पैकेजिंग। उसके बाद क्या करते हैं, एक गत्ते के डब्बे में होता है बेटा, वो भी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है। इसके अलावा बता देता हूं बेटा, लकड़ियों की फट्टियों पे ठोका होता है उसको, जब बेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तो लकड़ियों की फट्टी पे ठोका होता है उसको, ताकि बेटा हिले नहीं एक जगह से बिल्कुल भी। वो भी बेटा क्या है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है। समझ आई ये बातें, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में देखी है, हमें मुश्किल लगी नहीं रही होगी। अच्छा ये तो पैकेजिंग बहुत ईजी टॉपिक है, क्लियर है ना जी बेटा बात। बढ़े आगे। हाँ रक्षित कह रहा सारा दिन दुकान पे ही देखते हैं भाई। लो बेटा, बेटा पैकेजिंग में मैंने बोला था 2 टॉपिक है हमारे को, एक टॉपिक है हमारे पास फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग और दूसरा है बेटा इंपॉर्टेंस। पहले फंक्शंस बेटा फिर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। 4 फंक्शन है बेटा, 4 इंपॉर्टेंस है, आराम से समझना, इजी है, समझते चलो बेटा। लेकिन बाबू सबसे पहले ना मैं सेकंड फंक्शन बताना चाहता हूं, उसमें मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा, पैकेजिंग का सबसे पहला सबसे बेसिक फंक्शन क्या है बेटा, प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देना फ्रॉम द ब्रेकेज, लीकेज एंड स्पॉइलेज। ये फंक्शन खत्म बेटा। पहला फंक्शन कौन सा लिखा गया, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। मेरी तरफ देखना बेटा, यहां पर पहला फंक्शन लिखा गया प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अगर ध्यान हो बेटा, ब्रांडिंग की कल एडवांटेज पड़ी थी टू द कस्टमर, वहां पर भी बेटा पहली बात थी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। बेटा कस्टमर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करता है, नाम से। नाम से नहीं आइडेंटिफाई करता। आपने कोई सामान लेना होता है बेटा, कन्फेक्शनरी शॉप पे जाते हो बेटा, आपने बोला 5 स्टार चॉकलेट दे दो, ठीक है ना, नेस्कैफे कॉफी दे दो बेटा, या बेटा मैगी नूडल्स दे दो,
बेटा आप नाम से आइडेंटिफाई करते हो, और बेटा जिन चीजों को आप नाम से नहीं जानते तो सर पैकेज का कलर, ध्यान रखना पैकेज बड़ा दिमाग में रहता है लोगों के, ठीक है ना। अब आपको ये भी बता देता हूं बेटा, ठीक है नाम सबसे जरूरी चीज है प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन पैकेज भी कम नहीं है अपने आप में। एक बात बताता हूं आपको बाबू, आपने सनसिल्क की कोई बॉटल खरीदी बेटा जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेट्स सपोज वो पिंक कलर की बॉटल है, ठीक है ना। हमने कभी नहीं है पढ़ा बेटा कि वो सिल्क एंड शाइन है, एंटी एयर फॉल है या एंटी डैंड्रफ है, हम यूज कर रहे हैं बेटा सिंस लास्ट 3 मंथ। 3 मंथ के बाद बेटा वो बॉटल खत्म हो जाती है, हम फेंक देते हैं। अब भाई साहब हमें तो ध्यान है नहीं बेटा वो सिल्क एंड शाइन थी क्या थी, हम खरीदने पहुंच गए। हम क्या करते हैं बेटा, सनसिल्क की बॉटल दे दो, बंदे ने ब्लैक कलर की बॉटल आके रख दी, अरे ये नहीं पिंक कलर की बॉटल। सर आप बेटा प्रोडक्ट को बहुत सारे केस में आइडेंटिफाई करते हो उसके पैकेज से, ठीक है ना। और आपको बता देता हूं बेटा पैकेज एक अलग ही छाप छोड़ते हैं दिमाग में। कोई नहीं बोल सकता बेटा आज कह दो नटकट का पैकेट एज्यूम करना, सर अभी दिमाग में आ रहा होगा कैसा पैकेज है, बोल नहीं सकते, ठीक है ना। सबसे अच्छा पफ है, आज भी इसकी तारीफ कर रहा हूं मैं, इससे पैसे लेने हैं ना मुझे। हाँ जी बेटा बाबू आप पैकेज बोल सकते हो क्या, लेस अमेरिकन फ्लेवर, हाँ कि अरे नहीं इसकी तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ना बोल लो मैं, किंडर जॉय सड़ा हुआ पैकेज बोल सकते हैं हम इसका, ठीक है ना। हाँ और सड़ा हुआ, अच्छा क्या उसके अंदर, अरे छोड़ो बाबू छोड़ो, बेकार बिल्कुल गंदगी है किंडर जॉय, तुम कहाँ चक्करों में फंस गए। अरे छोड़ो तुम टॉपिक पे आओ यार वापस, किंडर जॉय पे आ गए। हाँ ये बात समझ में आई बेटा कि पैकेज से हम प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लियर बात बेटा। हमने बात करी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन की, हमने बात करी प्रोडक्ट प्रोटेक्शन की। थर्ड है बेटा फैसिलिटेट यूज ऑफ प्रोडक्ट, और बहुत काम की बात बाबू। अगर आप देखोगे कई चीजों के ना पैकेज इतने अच्छे बनाए जाते हैं बेटा कि वो फैसिलिटेट करते हैं यूज ऑफ द प्रोडक्ट। अगर उनका पैकेज जैसा है वैसा ना होता तो यकीन मानना हम प्रोडक्ट यूज भी ना कर पाते। एक एग्जांपल दूंगा बेटा, ऑल्दो हंसी बड़ी आती है लेकिन बेटा ये सोचने की चीज है बाबू। अगर मैं बोलूं बेटा टूथपेस्ट ट्यूब में ना आती बेटा, पॉलिथीन में मिलती तो सर कभी सोचा है बेटा कि उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी बनाई गई है दैट फैसिलिटेट द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। अगर पैकेजिंग ऐसी ना हो तो बेटा हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। बेटा कोल्ड ड्रिंक ग्लास बोतल में ना आए बेटा, थैली में मिले बेटा, जैसे अमूल दूध आता है बेटा ऐसी थैली में आती कोल्ड ड्रिंक। तो सर भाई साहब अभी ना तुम ना हाथ पकड़ाया मैंने, गला मत पकड़ो। मैंने 2 के लगाए ना पूरे, वैसे में कोई बोलने का नहीं और पूरे साल नहीं बोलने का। वो 2 को इतनी बेइज्जती महसूस होगी कल ट्यूशन छोड़ देंगे। बिल्कुल चुप रहो बेटा, मेरे से बात करो, मेरे से बात करो, प्रॉब्लम है तो बेटा तो करेंगे बात। हाँ जी समझ आई बेटा कैसे पैकेजिंग बेटा फैसिलिटेट कर रही है प्रोडक्ट का इस्तेमाल। और बेटा लास्ट हेडिंग है प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। बेटा फंक्शंस में लास्ट हेडिंग है प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, ऐसे ही इंपॉर्टेंस में सेकंड हेडिंग है सेल्फ सर्विस आउटलेट। ये दोनों हेडिंग एक ही हैं बेटा और एक ही बारी में समझाऊंगा, आराम से समझना। बेटा क्या पैकेजिंग से भी प्रोडक्ट प्रमोशन होता है? बेटा बिल्कुल होता है पैकेजिंग से प्रोडक्ट प्रमोशन। अब सोचना बेटा कैसे प्रमोशन होता है। बेटा ऐसा बोला जाता है सेल्फ सर्विस आउटलेट में पैकेजिंग इज द साइलेंट सेल्समैन। बेटा एक सेल्फ सर्विस आउटलेट में गए जहां पर बेटा आपको कोई सर्विस नहीं दे रहा, सेल्फ सर्विस आउटलेट है। लेट्स सपोज मैं बोलता हूं आप इजी डे गए, बिग बाजार गए इन वीकेंड्स, और वीकेंड्स में बहुत भीड़ होती है बेटा, उनके लिए भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता कि हर कस्टमर को एक सेल्समैन दे दे। तो आपने क्या करा, कार्ट उठाया और बेटा घूम रहे हो बेटा इजी डे में, ठीक है ना। मैं बोलता हूं आपने एक प्रोडक्ट उठाया, प्रोडक्ट है लेट्स सपोज कुछ भी, कोई बिस्किट है, कोई वेफर है, कोई चिप्स है। आपने बेटा कभी नाम नहीं सुना आज तक, पहली बार इजी डे में देख रहे हो, ठीक है ना। बाबू नाम तो सुना नहीं, अब ये तो पता नहीं बेटा कैसा होगा। यकीन मानना बेटा हम प्रोडक्ट को जज करते हैं उसकी पैकेजिंग से, ह्यूमन टेंडेंसी है। हमें लगेगा यार पैकेज अच्छा है, अच्छा इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। ये ऐसे ही तो किंडर जॉय बिक जाते हैं बेटा। इस कंपनी का पता नहीं, मेरे को लगता है मैं बर्बाद कर दूंगा इस कंपनी को कभी कभी, ठीक है ना बेटा। तो बाबू पैकेजिंग इज द साइलेंट सेल्समैन। बेटा नाम सुन लो,
पैकेजिंग अपने आप में साइलेंट सेल्समैन है, बोलता भी कुछ नहीं बेटा और सारा सेल्समैन वाला काम करता है। मैं बोलता हूं बेटा अगर आप पार्ले जी और बेटा हमेशा ये एग्जांपल देता हूं मॉम्स मैजिक आईटीसी, कभी आपने बेटा इनके नाम नहीं सुने ना और आपके सामने पैकेज रख दिया जाए तो 1001% जितने कस्टमर होंगे सब मॉम्स मैजिक उठा लेंगे, क्योंकि उसकी पैकेज इतनी अच्छी डिजाइन की गई है। और पार्ले जी की पैकेजिंग आपको पता है कुछ नहीं है बेटा, क्योंकि प्रोडक्ट बिकता बहुत है, इस वजह से वो जैसी मर्जी पैकिंग रखे बेटा प्रोडक्ट बिक ही रहा है उनका। तो बेटा पैकेजिंग अपने आप में साइलेंट सेल्समैन है। और दूसरी बात ये भी बता देता हूं बेटा, पैकेज के जो कलर होते हैं ना, दीज आर इंटेंशनली डिजाइंड। हमें लगता होता है बेटा कंपनी कोई भी कलर लग देती है, आपने बेटा एमबीए नहीं कभी मार्केटिंग में करी, आपको समझ में आएगा बेटा टैग लाइन रखने के भी बड़े लॉजिक होते हैं। तो आप ये जो ऐड देखते हो ना बहुत सारे, कहीं ना कहीं आपको कंपनी एसोसिएट करती है अपने साथ। कभी सोचा आपने मेरी मैगी, जान के बोलते हैं, ये तो जान के आपको एसोसिएट करते हैं बेटा, जान के एसोसिएशन किया जाता है, टैग लाइन जान पूछ के रखी जाती है। इवन द कलर स्कीम्स बेटा, मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप देखोगे 10-12 साल तक के बच्चे के लिए जितने प्रोडक्ट आते हैं सब फ्लोरेसेंट कलर्स में होते हैं, ठीक है ना, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, क्योंकि बच्चा अट्रैक्ट होता है इन कलर से बेटा, ठीक है ना। और जब 60 बाद हो जाता है तब जिंदगी से सारे रंग चले जाते हैं, काला, सफेद, है ना, ग्रे, ब्राउन, ऐसे रंग में आती है चीज, सब उजड़ा चमन, है ना, जिंदगी में सब रंग चले गए बेटा। तो बाबू ये चीजें पैकेजिंग के गुण हैं बेटा। प्रोडक्ट बेचना है तो यही कलर रखने पड़ते हैं। पैकेजिंग अपने आप में बहुत बड़ा प्रमोटर है बेटा। समझ में आई बेटा प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, कैसे पैकेजिंग प्रमोट करता है प्रोडक्ट को। सेम बात सेल्फ सर्विस आउटलेट में लिखी गई है, वहां नहीं पढ़ाऊंगा बेटा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। पहली हेडिंग है बेटा राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। बेटा मेरी तरफ देखना बाबू, कहता है पैकेजिंग की पहली इंपॉर्टेंस है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। बेटा कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ सुधरती है पैक्ड प्रोडक्ट खाने से। बेटा देखो डेवलपिंग कंट्रीज को तो खैर इस बात से बड़ा दूर रखो, डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें ना, जैसे अमेरिका जैसी कंट्री है, वो बेटा खुला कोई प्रोडक्ट बिकने नहीं देते अपने देश में। हमारे यहाँ क्या होता है बेटा, बादाम गिरी खरीदनी है, अच्छा पैक्ड है, इतनी महंगी, ये बेटा खुली इतनी सस्ती, खुली। हाँ नमक खरीदना है, पैक्ड इतना महंगा, खुला खुला। मिर्च है बेटा पैक्ड आती है, ब्रांडेड है, महंगी है, नहीं खुली खुली खानी है। तो बेटा हर चीज हम क्या विश्वास रखते हैं, खुला खरीद लो बेटा, और बाबू उसको साबुत मसाले खरीद लो, पीस और खा जाओ बेटा। बाबू कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में मिलावट का स्कोप सबसे ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के साथ इशू देती हैं चीजें बेटा। दूसरी बात, अगर ये कभी आपके हेल्थ के साथ कोई इशू दे जाए, आप बेटा किसी को ब्लेम कर सकते हो, किसी कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हो। खुला प्रोडक्ट है, आपको क्या पता कहां से चला, किसके कहां से चला है बेटा। डेवलप्ड कंट्रीज बिकने ही नहीं देती खुला, वो कहती हैं हमारे देश में सिर्फ पैक्ड प्रोडक्ट बिकेगा जिसकी वजह से हमारे सिटीजन की हेल्थ अच्छी रहे। और बेटा कभी कोई इशू अराइज होता है किसी प्रोडक्ट के साथ, कंपनी को बेटा वहां की गवर्नमेंट छोड़ती नहीं है किसी भी हाल में। समझ में आई बेटा बात। तो ये एक पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस है। पैकेजिंग कहीं ना कहीं बेटा आपकी हेल्थ सुधारती है। पैक्ड प्रोडक्ट के साथ अडल्ट्रेशन के चांसेस कम होते हैं बेटा। खुले प्रोडक्ट में क्या है बेटा, इतने सारी न्यूज सुनते तो हो बेटा, मिठाइयां खरीद के आई, अभी दिवाली पे देखना कितनी न्यूज आएगी, इतना नकली मावा पकड़ा गया, इतना नकली दूध, सर सुनते ही हो, ये बातें सुनी नहीं क्या, किसने नहीं सुनी। सिंथेटिक पनीर कितनी बार किस्से हो चुके हैं बेटा ये देश में, कोई आज की नहीं बात है। तो खुले प्रोडक्ट में बेटा अडल्ट्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द पैक्ड प्रोडक्ट। क्लियर बात, ओके है जी। सेकेंड हेडिंग मैंने पहले ही बता दी बेटा सेल्फ सर्विस आउटलेट। थर्ड हेडिंग है बेटा इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज। बेटा थर्ड इंपॉर्टेंस है पैकेजिंग की, कहता है आज की तारीख में पैकेजिंग में भी इनोवेशन होने लगा है। और बेटा यकीन मानना पैकेजिंग के इनोवेशन की वजह से ना बेटा हम प्रोडक्ट को लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। देखो बेटा मैं बोलता हूं आज आप एक फ्रेश मिल्क खरीद के लाओ, ठीक है ना, फ्रेश मिल्क आप खरीद कर लाए 1 लीटर, आपने बेटा क्या करा, उसको बॉयल करा, उबाल कर रख दिया बेटा, कितने दिन उसकी लाइफ है, 24 घंटे, ठीक है ना। 24 घंटे के बाद कहीं ना कहीं बेटा उसके टेस्ट में डिफरेंस आने लग जाता है, कहीं ना कहीं खराब हो जाता है बेटा, ठीक है ना। आप बेटा पैक्ड मिल्क खरीद के लाओ, ऑल्दो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं पेस्चराइजेशन उसके ऊपर हो चुका है, उसकी लाइफ बन चुकी है बेटा, लेकिन यकीन मानना पैकेजिंग भी इतनी कमाल की है
कि बेटा पैक्ड मिल्क की लाइफ 7 दिन है और फ्रेश मिल्क की 1 दिन। सर पैक्ड चीज की लाइफ ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रेश। बेटा पेस्चुराइजेशन के साथ साथ पैकेजिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। आप देखते हो बेटा मेडिसिन को, आज की तारीख में मेडिसिन की लाइफ 5-5 साल, 3-3 साल, 36 महीने की एक्सपायरी, 5 साल की एक्सपायरी, आई ड्रॉप्स की एक्सपायरी 7-7, 8-8 साल हो जाती है बेटा किसी किसी केस पे। तो भाई इतने लंबे टाइम तक कैसे स्टोर कर पा रहे हो बेटा? ड्यू टू इट्स पैकेजिंग। अगर वैसी पैकेजिंग ना होती बेटा स्टोर भी नहीं कर सकते आप। सर आई ड्रॉप्स की पैकेजिंग तो बहुत कमाल की जाती है ना, कांच की शीशी है बेटा, ठीक है ना, उसके बाद भी उसको ढंग से ढका गया बेटा गत्ते से, ताकि वो सनलाइट से बेटा, डायरेक्ट सनलाइट से बेटा दूर रहे, ठीक है ना, उसकी लाइफ बनी रहती है बेटा, 5-5 साल लाइफ बनी रहती है। तो बेटा ये कमाल पैकेजिंग का कमाल है, ठीक है। प्रोडक्ट में भी कुछ ना कुछ आपने ऐसा केमिकल मिलाया कि बेटा उसकी लाइफ बन गई है, लेकिन पैकेजिंग भी अपनी जगह पे पूरा रोल प्ले कर रही है, ठीक है जी। एंड लास्ट हेडिंग क्या है बेटा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये बताना नहीं, पहले बता दिया बेटा। सनसिल्क प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे करता है बेटा? पैकेजिंग से ही तो करता है। खत्म भाई बेटा पैकेजिंग, लेबलिंग खत्म करते हैं बेटा, फिर आगे फटाफट से बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। लेबलिंग की बात कर रहे हैं। लेबल मतलब, लेबलिंग मींस डिजाइनिंग द लेबल ऑफ द पैकेज। बेटा पैकेज का लेबल डिसाइड करना, एंड लेबलिंग प्रोवाइड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट आ प्रोडक्ट। मेरे कोर्स में एक ही टॉपिक है बेटा लेबल पे, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। अब बेटा बता देता हूं, पहला ही फंक्शन लिखा गया कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ आ प्रोडक्ट, और बेटा ये बात सब जानते हैं। बेटा लेबल का काम है प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना, और बेटा इसमें क्या क्या आ सकता है? बहुत सारी बातें बेटा। प्रोडक्ट का नाम आ सकता है, इवन बेटा ब्रांड का नाम आ सकता है। प्रोडक्ट का नाम और ब्रांड नेम में फर्क समझते हो? प्रोडक्ट नेम इज मैगी एंड द ब्रांड नेम इज नेस्ले। प्रोडक्ट का नाम आ सकता है, ब्रांड का नेम आ सकता है बेटा। मैगी पे सोचो क्या क्या होता है, कंटेंट आ सकता है, इंग्रेडिएंट आ सकता है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज आ सकती हैं, एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन या एगेटेरियन मार्क, बेटा प्रोसेस ऑफ मेकिंग आ सकता है, और पता नहीं क्या क्या आ सकता है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है जी बेटा। तो लेबल का काम है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना अबाउट आ प्रोडक्ट। भाई आर्यन खड़ा हो जा, बैठा रहा। लो जी बेटा सेकंड हेडिंग क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ आ प्रोडक्ट, और थर्ड हेडिंग है बेटा ग्रेडिंग ऑफ आ प्रोडक्ट। बेटा सामने देखना, ग्रेडिंग ऑफ आ प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बेटा ये कहता है ग्रेडिंग ऑफ आ प्रोडक्ट किया जाता है थ्रू लेबलिंग। बेटा ट्रेस में क्या करता है बेटा? लेबल से ही तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करता है बेटा, उसे ही बोलते हैं ग्रेडिंग ऑफ आ प्रोडक्ट। अब बेटा रही सेकंड हेडिंग की बात, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आ प्रोडक्ट। मेरी तरफ देखना बेटा, ब्रांडिंग से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होता है, नाम से होता है जी, नाम से। चलो नाम से, नाम ही नहीं ध्यान है बेटा। बाबू पैकेज से होता है, पैकेज से भी होता है, लेबल से होता है प्रोडक्ट आइडेंटिफाई। सर अगेन जो बात मैंने सनसिल्क में बोली थी, यही बात ट्रेसमे में सोचो ना बेटा। पर्सन 3 महीने से ट्रेसमे शैम्पू यूज कर रहा है, अच्छा लगता है उसको बेटा, कोई पार्टिकुलर फ्लेवर, लेट्स सपोज की पर्पल कलर का लेबल है, वो ये जानता नहीं बेटा कि वो एंटी डेंड्रफ है या एंटी हेयर फॉल है या सिल्क एंड शाइन है। वो क्या करता है बेटा, जाता है बाय करने, कहता है ट्रेसमे की बॉटल दे दो। बेटा उठा कर दे दिया सेलर ने, बेटा मर्जेंटा कलर का लेबल लगा हुआ था, कहता है ये लेबल नहीं है उसके ऊपर, पर्पल कलर का लेबल है। तो सर कहीं ना कहीं बेटा अगर नाम से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होता है तो पैकेज से भी होता है, पैकेज से होता है तो लेबल से भी होता है। बहुत सारी दुनिया प्रोडक्ट को लेबल से आइडेंटिफाई करती है, ना कि नाम से। क्लियर है ना बात बेटा? ग्रेडिंग ऑफ अ प्रोडक्ट भी हो गया। फोर्थ हेडिंग क्या है? प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट। बेटा लेबल प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है क्या? तो पैकेज तो करता है, साइलेंट सेल्समैन है। अच्छी पैकेजिंग बेटा, हमें लगता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा। बचपन भी तो ऐसे ही बीत गया बेटा, बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, जितना बड़ा पैकेज वो गिफ्ट सबसे पहले खोलना है, वो मतलब उतना बड़ा गिफ्ट है, ठीक है ना बेटा बाबू। तो पैकेजिंग से प्रोडक्ट प्रमोशन होता है, लेबल से होता है क्या? बिल्कुल होता है जी। देखो लेबल कैसे डिजाइन किए जाते हैं, बड़े केयरफुली डिजाइन किए जाते हैं बेटा। एक प्रोडक्ट है बिस्किट, ठीक है ना, और किसी भी बिस्किट का नाम एज्यूम कर लो 50-50, ठीक है ना बाबू। लेबल है, लेबल क्या होता है? जो सारी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड होती है, ये लेबल है। ये नाम लिखा गया है बेटा प्रोडक्ट नेम, और बेटा यहां पर आपने लिख दिया 33% एक्स्ट्रा, बस भाई हो गया प्रमोशन, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। 10 बिस्किट पड़े होंगे नजर, इसी में जा रही होगी 33% एक्स्ट्रा, बस यही उठा ले भाई,
ठीक है ना, बाय 3 शॉप गेट 1 फ्री, कहीं और नजर नहीं आती, लेबल पे ही जाती है, अच्छा इसके साथ एक फ्री है बेटा, ठीक है ना, ये तो जरूर उठाना है, इसकी तो बहुत जरूरत थी बहुत दिन से, ठीक है ना बेटा। तो बेटा लेबलिंग भी प्रमोशन के काम आता है बेटा, ठीक है ना, सारे ऑफर्स लेबल पे ही तो देती हैं कंपनियां बेटा, ओके बात। एंड लास्ट सेटिंग स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन या लीगल इंफॉर्मेशन। बेटा लीगल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। बेटा कई बार कानून कहता है कोई इंफॉर्मेशन प्रिंट करो, तो लेबल का फंक्शन है बेटा, लेबल स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन भी प्रिंट करता है। जैसे कि बेटा सिगरेट के लेबल के ऊपर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऑल्दो मैंने देखा नहीं, आप सबने देखा ही होगा कभी ना कभी, ठीक है ना, बायल करी मैंने देखा हुआ है, ठीक है, बीड़ी मत पिया करना, तो उस पर नहीं लिखा होता। लो बेटा बाबू समझ आई बात, स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन देता है। ऐसे ही बेटा देखो, अगर कोई बेबी सप्लीमेंट या फूड बिकता है, उस पर हमेशा लिखा होता है बेटा मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी, लिखा होता है, देख लियो जब तेरा बच्चा होगा तो। बेटे पापा हम जवाब देने में पंगे ले रहा तुम्हारे से हैं बे, तुम सोचते हो भाई जवाब, भाई साहब कुछ भी नहीं दिया मैंने, तू सोचता ना तेरे पास जवाब है, भाई साहब हाजिर जवाबी हूं मैं, बहुत कैंप में रहता हूं, वरना नंगा करके मारते हैं हम यहां पर। चलो जी बेटा पहले इतना रीड करना फिर बताऊंगा आगे। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, बाबू लास्ट लेक्चर में मैंने जब प्रोडक्ट का मीनिंग बताया था तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैं प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमेशा प्राइस की सेंस में बताऊंगा। मैंने बताया था बेटा प्रोडक्ट रेफर्स टू द गुड्स और सर्विसेज विच इज ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर प्राइस। प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, गुड्स या सर्विसेज दोनों हो सकती हैं बेटा, जो मार्केट में ऑफर किया जाता है फॉर द प्राइस। और बेटा जब प्राइस की डेफिनेशन बोली जाएगी तो बेटा हमेशा प्रोडक्ट की सेंस में बोली जाएगी। प्राइस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी which the customer is ready to pay for the product। बेटा प्राइस क्या है, वो अमाउंट ऑफ मनी जो बेटा प्रोडक्ट के लिए पे करने को तैयार होता है कस्टमर। क्लियर बात, प्राइस की डेफिनेशन हमेशा प्रोडक्ट की सेंस में, प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमेशा प्राइस की सेंस में। एक ही टॉपिक प्राइस का बेटा हमारे पास है, और बेटा मेरे टाइम तक तो फिक्स होता था 6 नंबर, हम तो जाते ही पेपर लिखना शुरू, कुछ ना लिखो यही लिख दो बेटा पहले, और बाद में क्वेश्चन नंबर डाल देना, आना तो है इसने तय, ठीक है ना। आपके साथ ये जमाने भी लद गए बेटा, ठीक है ना, सब कर्मों का हिसाब, टर्म 1 MCQs, एक ही क्वेश्चन आएगा बस, इससे ज़्यादा तो मैं उम्मीद करता नहीं बेटा। कहता है बाबू फैक्टर अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, बहुत आराम से इस टॉपिक का मतलब समझो। कहता है वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं बेटा प्राइस को। यानी कि बेटा मैंने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा, कुछ भी समझ लो, लेट सपोज एक मोबाइल फोन, मैं इसका प्राइस तय करना चाहता हूं। कहता है ये कौन कौन सी बातें हैं जो आपके दिमाग में आएंगी जब आप इस मोबाइल फोन का प्राइस फिक्स करो। फैक्टर अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। बेटा जब भी प्राइस डिटरमाइन करने लगते हो आप किसी भी प्रोडक्ट का, तो आपको बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं बेटा, ठीक है ना। वो सारी बातें याद करो जो जो बेटा आप सोचने वाले हो जब अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय करने वाले हो। सबसे पहली बात जो बेटा दिमाग में आएगी विदाउट एनी डाउट, प्रोडक्ट की कॉस्ट। बेटा आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आई है, सबसे पहले तो यही सोचोगे ना कि मुझे प्रोडक्ट पड़ा ही कितने का, ये मोबाइल फोन मुझे कितने का पड़ा। और बेटा बता देता हूं कॉस्ट में आपको 3 बातें लिखनी है, आज पूरी नहीं भी होंगी तो कल करेंगे बात, लेकिन मेरे को एक बात फटाफट से बता के जानी है, फिर भी कल करूंगा। बेटा प्रोडक्ट की कॉस्ट जनरली 3 तरीके की है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बहुत आराम से समझना बेटा। सबसे पहली कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है बेटा, दिस मेरे को नहीं पता आपने माइक्रो कितनी पढ़ी है, लेकिन मुझसे आराम से समझ लोगे तो अभी भी समझ में आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है बेटा, विच इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। आप कितना आउटपुट बना रहे हो मतलब नहीं है बेटा, दिस कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड। कहने का मतलब है बेटा मैंने कोई यूनिट नहीं बनाई तब भी ये कॉस्ट 15,000 थी, मैंने बेटा 100 यूनिट बनाई तब भी ये कॉस्ट 15,000 है, मैंने बेटा 2,000 यूनिट बनाई तब भी ये कॉस्ट 15,000 है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट दिस कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड। समझाने के लिए बोलता हूं ये आपका फैक्टरी प्रेमाइसिस है बेटा,
और बाहर आपने बेटा वॉचमैन बिठा दिया। बाबू आप अभी फैक्ट्री चला नहीं रहे, आपने वॉचमैन को कहा मेरे प्रेमाइसेस का ध्यान रखियो, वॉचमैन ने कहा 15,000 रुपये सैलरी, आपने कहा ये पकड़ 15,000। आपने कोई यूनिट नहीं बनाई तब भी 15,000। आपने बेटा फैक्ट्री के अंदर 100 यूनिट बनाई, वो तो बाहर खड़ा, उसे क्या लेना देना आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, उसने 15,000 ही लेने हैं। आपने 2,000 बनाई चाहे 10,000 बनाई, उसने 15,000 ही लेने हैं। दिस कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है जी बेटा। वेरिएबल कॉस्ट बेटा, दिस कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये बेटा क्या करती है, ये आउटपुट के साथ साथ बदलती है इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। समझाता हूं डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट ये कॉस्ट जीरो है बेटा। जब आपने 1 यूनिट बनाई तब ये कॉस्ट है बेटा, कुछ भी समझ लो, लेट सपोज 20,000। जब आपने 2 यूनिट बनाई ये कॉस्ट है 40,000। जब आपने 3 यूनिट बनाई ये कॉस्ट है 60,000। 4 बनाई है 80,000। बेटा समझना क्या कहना चाह रहा हूं। बाबू जो आप मोबाइल फोन बना रहे हो ना, उसमें एक मदरबोर्ड लगा है, ठीक है ना। ये मदरबोर्ड की कीमत 20,000 है। एक मोबाइल बनाओगे एक मदरबोर्ड चाहिए 20,000 लगेंगे। 2 बनाओगे बेटा 2 लगेंगे 40,000 चाहिए। 3 बनाओगे 60,000 चाहिए। 4 बनाओगे 80,000 चाहिए। ठीक है ना बेटा। बाबू दिस कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मैं क्या बोल रहा हूं, चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बदलेगा ये कॉस्ट बदलेगी, बट इन अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन में बदलेगी। मतलब बेटा दिस रेशो ऑलवेज रिमेन्स द सेम। यानी कि बेटा अगर मैं बोलूं यहां रेशो है 20,000 रेशो 1, सर 40,000 अपॉन 2, रेशो रिमेन्स सेम। 60,000 अपॉन 3 बेटा हर लेवल पे सेम। दिस कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट के साथ साथ ये कॉस्ट बदलती है, लेकिन पूरे के पूरे डायरेक्ट प्रपोर्शन में। 1 में 20,000 है तो 2 में 40 ही लगेंगे, 3 में 60 ही लगेंगे, 40 में 80 लगेंगे, 4 में सॉरी। समझ आई बेटा बात। और बाबू सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये क्या होती है बेटा, ये चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट तो है, आउटपुट बदलने के साथ ये बदलेगी जरूर, लेकिन डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं बदलेगी। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, जनरली सेल्समैन की सैलरी ऐसे होती है बेटा। मेरी कंपनी ने सेल्समैन रखा, ठीक है ना, हम मोबाइल फोन बेचते हैं, हमने सेल्समैन को कहा घर घर जाकर बेच के आ। बाबू मैं कैसे इंश्योर करूं वो घर घर जा रहा है बेटा। वो तो मेरी कंपनी में साइन करके अटेंडेंस लगवा के घर पहुंच गया, अपने घर जाकर बैठ गया। मैं कैसे इंश्योर करूं बेटा घर घर जा रहा है। बाबू मैंने उसको लालच दिया, तेरी फिक्स्ड सैलरी है 8,000 रुपये महीना, 8,000 तो तेरे को मिलेगा मिलेगा, कुछ बेच के ना बेच, जितने रुपए का तू सामान बेचेगा उसका 5% और देंगे। अब जाएगा वो घर घर पक्का। बेटा अगर उसने कोई यूनिट नहीं बेची तो 8,000 रुपये तो दे ही रहा हूं। अगर उसने 1 यूनिट बेची, मान लो बेटा 1 यूनिट मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 25,000 का बोन है, ठीक है, मैंने बोला 5% कमीशन है बेटा। अगर उसने 1 यूनिट बेची बेटा, 25,000 का 5% 1250, यानी कि बेटा उसको मिलेंगे कितने, 9250, 8,000 फिक्स और 1250 एक्स्ट्रा इंसेंटिव। बेटा 2 बेचे तो बाबू 10,500, 2 बेचे तो 50,000 का बेच दिया, 50,000 का 5% बेटा 2500, 2500 और 8,000। बेटा 3 बेच दिए तो 11,750, ठीक है ना बेटा। ऐसे 4 बेच दिए तो बेटा देखो दिस कॉस्ट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। हर आउटपुट के बदलने से ये कॉस्ट बदल तो रही है, लेकिन डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं बदल रही। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है बेटा, हर लेवल पे रेशो सेम। अच्छा यहां रेशो क्या है, 9250 रेशो से 1, यहां पर भी यही है क्या, नहीं है ना बेटा। यहां क्या रह गई 5250 रेशो 1, यहां भी सेम है क्या बेटा, यहां सेम नहीं है ना बेटा, रह नहीं सकती कभी सेम। मैंने क्या बोला, ये कॉस्ट बदलती तो है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ साथ, लेकिन डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं बदलती। समझ आई तीनों कॉस्ट। नॉर्मली हर फर्म चाहती है जब भी प्राइस फिक्स करे तो तीनों कॉस्ट चार्ज कर ले। सर मैं अपने मोबाइल फोन की कॉस्ट फिक्स कर रहा हूं, मैं क्या चाहूंगा, ऐसी कॉस्ट फिक्स करूं, ऐसा प्राइस फिक्स करूं कि फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट तीनों कवर हो जाए बेटा, ठीक है ना। फैक्टर अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। मैं जब भी अपने प्रोडक्ट का दाम तय करता हूं, सबसे पहली चीज चाहता हूं सारी कॉस्ट कमा लूं। क्लियर है। पेपर में आएगा, लिखोगे कैसे, हेडिंग लिखोगे प्रोडक्ट कॉस्ट, पहले बताओगे फिक्स कॉस्ट क्या होती है, इसका एग्जांपल
फिर बताओगे वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इसका एग्जांपल जैसे मैं दे रहा हूं, फिर बताओगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उसका एग्जांपल, और लास्ट लाइन लिखोगे, कंक्लूड करोगे, नॉर्मली हर फर्म चाहती है जब प्राइस फिक्स करे तो ये तीनों कॉस्ट कवर कर ले अपने प्राइस में। क्लियर है जी बात, समझ आई? आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बेटा, बाय बाय।